मैं अपने गाड़ी से उतरने से पहले अपना मोबाइल और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खट खट करने लगी। मुझको बहुत गुस्सा आया। हम गाड़ी से उतरे और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारी ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। मैंने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा मेरा दोस्त अरविंद बोला, ये लो मेरा लंच, तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। अरविंद को देखकर मैं थोड़ा सा मुझे बुरा लग जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। मैंने कहा, यार तू क्यों इन लोगों का सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या? खाना और पैसे तो तूने उसे दे दिए। अरविंद बोला, हम जिस लायक हैं, हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन में ही खा लूंगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? यह सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर अरविंद भी हंस पड़ा। फिर हम दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए और अगले दिन से अरविंद ज्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। मुझे को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन मैंने अरविंद से फिर बात की, यार तेरे पास पैसे फालतू है क्या जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? अरविंद बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपने माँ को सारी बात बताई। अब तो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ न कुछ भेज देती है। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मजा आएगा। मैंने कहा, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्या लुटाए। मेरे परिवार में कोई भी दाना वगैरह नहीं करता है, और अगर करना भी है तो टैक्स बचाने के लिए। अरविंद हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर मैं बोला, देख मैं भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कमी कभी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। अरविंद कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यहीं मिलेंगे, आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुँचा है। मैं अरविंद से मिलने का वादा कर लिया। कुछ ही सालों में हम दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग गए। कॉलेज के बाद हम दोनों बिछुड़ गए। एक दिन मैं अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था, तभी हमने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है। पीने का सामान बेचने की, उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठे थे। मैं पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे अरविंद अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर मुझे अरविंद की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में मेरा मैनेजर हमसे बात करता है, सर आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया। एक गलत साइट पर बिल्डिंग बना कर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएंगे। मैं बोला, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे दे दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझाता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर यह प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन मैं जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुँच गया। वहाँ हम इंतज़ार करने के बाद इंजीनियर के केबिन में पहुँचता हूँ।
मैं बोला, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमने अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख तो लीजिए सर। तभी मैंने देखा यह तो मेरा दोस्त अरविंद था। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अरविंद भी सीट से उठकर हमसे गले मिलता है। मैं बोला, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर अरविंद कहता है, ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर मैं अरविंद के पैर पकड़ लिया। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देख कर मुझे एक उम्मीद बंधी है। अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरविंद मुझे कहता है, चल मेरे साथ। वह मुझको लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर अरविंद कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमेशा फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझमें क्या फर्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तूने सिर्फ पैसा कमाया, दुआ नहीं। आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस पैसे पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है। मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। अरविंद मुझको लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज मेरे जैसा नहीं बने। ये कहानी सुन करके, देख करके एक सीख हासिल करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्टोरी के तरफ। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। अरविंद बोला, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यही पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ा कर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूँ तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर मुझको भी अच्छा लगा। वहाँ से कुछ दूर जाकर मैं बोला, अरविंद अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। अरविंद बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। मैं अपने दोस्त के गले लगकर रोने लगा। इन आंसुओं में मेरा घमंड भी बह गया था। तो दोस्तों, ये स्टोरी आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यही था मेरा ज़िंदगी का हकीकत।